डॉक्टर अफान, कुछ तो खुदा का खौफ करो। हमने कर लिया खुदा का खौफ, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। बहन, आप भी खुदा का खौफ करें। आजकल सोशल मीडिया, खास तौर टिकटॉक पर एक लाइव सेशंस आते हैं और बहुत सारी एप्स जिनके बारे में मैं जहाद कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ खड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा अंसर गुर्बत, बिल्कुल शॉर्ट टाइम पर ज्यादा पैसा, हवस, लालच और इससे भी बढ़कर जहालत का अंसर शामिल है और हराम और हलाल की तमीज, फर्क खत्म हो गया है। इसी वजह से बेटियां बहुत सारी लाइव एप्स पर बैठी हैं। मैंने ये सब नहीं कह रहा कि जो लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्हें मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत सारी खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो रियल टाइम अच्छा काम कर रही हैं। कितना अच्छा हो कि कोई खातून कोई दीनी दर्स दे दे, कोई अपनी क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करे, कोई अपना कॉस्मेटिक का ब्रांड लॉन्च करे। दे ऑल आर डूइंग गुड वर्क। लेकिन मेरी जंग, मेरा जहाद, नस्ल को डिजिटल जहाद, नस्ल को तबाह करने वाले नाच गाना टिकटॉकर्स और इनको देखते देखते वो जो अपनी फैमिली को सामने ले आए हैं इन ए सेंस ऑफ नेगेटिव थिंग। पॉजिटिविटी में लाना, प्रमोट करना इज और कुछ इंटेलेक्चुअल दिखाना इज ऑलवेज सपोर्टिव। अब इसमें बहुत सारे नाम हैं, हेमलो जी भी हैं, वो 5 बहनों के कैरेक्टर्स भी हैं, पिल्ले भी साहब भी हैं, बोला रिकॉर्ड भी, एंड देयर आर मैनी पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस। अब इसमें एक कैरेक्टर है, ये खातून जो है आयशा बहन मैं कहूंगा या आयशा बीबी इनका जो नाम है, फातिमा को लेकर सोशल मीडिया के चौराहे पर बैठी और मुसलसल विक्टिम कार्ड खेलती हैं, मुसलसल गुर्बत का रोना रोती हैं। गुर्बत का रोना रोना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसको अपने गलत काम का जवाज बना लेना इज अ बैड थिंग। बाकायदा उसे पैसा कमाने की मशीन बनाया हुआ है अपनी बेटी को चौराहे पर बिठा के। फातिमा जिसने शुरुआत से गुर्बत के रोने से और फिर इवन यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, ये सब दिखाया गया। अब मुसलसल उसकी वीडियोस में द वे आयशा प्रेजेंटेड हर डॉटर, ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जहां लिटरली कपड़ों और गले पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर इस भेड़िए ज़दा मुआशरे में, जिसमें अब एप्स और उन ऐप से जुड़ा डार्क वेब का कल्चर भी शामिल है, अगर वो सब शामिल कर लिया जाए तो इसकी भयानक अंगेजी कितनी ज्यादा होगी। इसमें सबसे बड़ा हाथ फिर पेरेंटिंग का है, उन वालदैन का है और फातिमा के केस में उसकी माँ का है, जहां गुर्बत नाच रही है और गुर्बत के साथ हराम और हलाल की तमीज खत्म है और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। बड़ा घर, आईफोन, गाड़ियां, बेड ले लिया, फ्रिज ले लिया, अवन ले लिया, मादी जरूरियात। जो सबर की तलकीन मेरा दीन करता है वो गायब है, दीन की तरवीज भी गायब है। अल्लाह सुभान अल्लाह जैसे अल्फाज जरूर हैं, लेकिन दिन रात बेटी मेहनत कर रही है, सारी रात चारपाई पीछे उल्टी रख कर एक छोटे से घर में लाइव करती, और लाइव में अल्लाह का करम है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक रात में 5 शेर मारे हैं। अब शेर क्या हैं? जो उन एप्स पर, जिन एप्स के पीछे ठरकी ठरकोले बैठे हैं, उन जैसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और ये तक कहा जा रहा है कि उनकी तस्वीर बड़ी करके, अब इनमें एम्बिगुअस कैरेक्टर्स हैं, इवन वो अपने नामों से भी नहीं है कि उनकी तस्वीर हम बड़ी कर जिन्होंने जितने शेर मारे हैं हम वो तस्वीर बड़ी करके दिखाएंगे या घर में लगाएंगे, गैर मर्द, वी डू नॉट नो कौन, और उनकी इंटेंट क्या है ये भी नहीं पता। फिर शौहर बीमार रहा, फिर ठीक हो गया और हम गरीब हैं, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हम अपने हालात बदल सकें। ठीक है, नो जस्टिफिकेशन ऑफ हालात बदलना कम्स इन दिस वे कि आप चौराहे पर खड़ा कर दो। और हम घर से बाहर तो नहीं जा रहे, हम घर में रहकर इज्जत की रोटी कमा रहे हैं। क्या गैर मर्दों के सामने, जिसमें पूरी दुनिया के मर्द जिनके चेहरे भी नहीं पता, इवन गैर मुल्की डार्क वेब से जुड़े लोग भी पीछे बैठे हैं, क्या उनके सामने कैमरे पर अपनी बेटी को बिठाकर शेर, चीते, गीदड़, डायमंड लेकर उसको शाबाश देना और उससे भी ज्यादा इस डिजिटल तवाइफगिरी को प्रमोट करना टिकटॉक, फेसबुक जैसी एप्स पर, ये कहाँ लिखा है? दीन मजहब में कहाँ लिखा है? और ये कौन सा अच्छा तरीका है पेरेंटिंग और परवरिश का? अब फिर डॉक्टर अफान कैसर, खुदा का खौफ करो, इसमें गलत क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मुआशरा बताएगा इसमें गलत क्या है। हम मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करके कमाने के बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं, जिसमें ये बच्ची पढ़े, स्कूल जाए और उसके बाद कोई अच्छा मुस्तकबिल बनाए। मेरी बेटी मर्दों के सामने बैठ डिजिटली, और द वे शी इज गेटिंग शेयर, डायमंड्स, उसको हम दिल बहलाना नहीं तो और क्या कहते, डिजिटल तवाइफ गिरी। और क्या हो, तुम क्यों हमें बुरा भला कह रहे हो? वाह भाई वाह, मैं दाद देता हूँ ऐसी शराफत और मेहनत को, ऐसी गुर्बत को, जिसमें आप अपनी बेटी को सज धज के एक ऐसे मुआशरे के सामने बिठा दें जहां भेड़िया होना, जहां 1.5 साल की बच्ची का रेप होना, 1 साल की बच्ची का रेप होना भी बड़ी बात नहीं। अब हमारी नस्ल की माएं आपसे क्या सीख रही हैं? वो माएं जहां भूख
नाच रही है, वो माएँ जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं। मुझे अफसोस इस पर भी नहीं है कि वो माएँ क्या सीखेंगी आपसे, मुझे अफसोस उस बात पर है कि आपकी बेटी को देखकर जो दूसरों की बेटियां उनके आगे आके खड़ी हो जाएंगी, वो सवालिया निशान है। दारो माई का करैक्टर अगर सबको याद हो, हिजाब करती थी वो लड़की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी जर्मनी से उसको लेकर चला गया बाहर। वो इसी तरह टिकटॉक पर लाइव आने लगी, 2 बच्चे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई में एक शेर मारने वाले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और बच्चे छोड़कर चली गई। आज फातिमा छोटी है, माना कि उसको तुमने फिजिकली प्रेजेंट कहीं नहीं किया, लेकिन डिजिटली जरूर प्रेजेंट कर दिया। उस वक्त से डरो बहन, जब ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं रहेगी, जब ये तुम्हारी बात सुनना बंद कर देगी। और इसको देखकर न जाने कितनी बेटियां, कितनी बहुएं अपने वालदैन से बागी होंगी। हॉस्टल के कमरों में बैठी कितनी बच्चियां टिकटॉक, बीगो और इन जैसी एप्स पर लाइव होंगी और नुकसान, बर्बादी लिख लेंगी। आज जाकर देखिए, बिकॉज अब इसमें मैं आपको कसूरवार बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मजहब कहता है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। तो आपको समझाने की जहद में मैं एक पेशकश भी करता हूं, और वो पेशकश ये है कि आपको गुर्बत है, आपको किराए का मकान चाहिए, तो डॉक्टर अफान कैसर इस जहाद में आपके मकान, जो किराए का मकान है, उसका किराया भरने को तैयार, टिल यू वांट, टिल फातिमा पढ़ नहीं लेती और वाकई बाजुओं पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आप फातिमा का चेहरा इस डिजिटल तवाइफगिरी से गायब कर दो। वो अगर आना भी चाहती है तो किसी मुस्बत चेहरे के साथ है, वो कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दे, कोई पॉजिटिविटी के साथ है। डॉक्टर अफान आपको कभी भी ये इजाजत नहीं देगा इस मौशरती जहाद में कि आप अपनी बेटी को गैर मर्दों के सामने डिजिटल तवाइफगिरी की नजर करें। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि जो दूसरी तरफ बैठे चेहरे हैं वो कितने भयानक, कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर एक शौहर ओवरसीज बेचारे के साथ 2 बच्चे पैदा करने के बाद औरत नहीं रुकी, तो बेटियों की, जिनके नाबालिग ज़हन है, उनकी क्या गारंटी है, उनकी क्या तरबियत होगी। मैं इस कौम की बेटियों को बचाने के लिए आगे आऊंगा, हर लिमिट तक आगे आऊंगा। और मैं कह चुका हूं बहन कि इफ यू नीड हेल्प, या आपको घर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम किराया भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे, बट विद वन शर्त कि फातिमा आप इस तरह के लाइव सेशंस नहीं करेगी और अपने तमाम अकाउंट्स आप डिलीट कर दीजिए और कतई तौर पर इस चीज को प्रमोट मत कीजिए। इससे माशरे में तबाही आएगी। एक बात और, वो तमाम बहनें जो डिजिटल मीडियम्स को इस्तेमाल करती हैं पॉजिटिवली, मुझे उनके चेहरों में, मेरी अहलिया समेत, जो ये कहा जाता है कि डॉक्टर नाजिश अफान भी टिकटॉक यूज करती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं। डॉक्टर नाजिश ने MBBS किया, उसके बाद कंसल्टेंट रेडियोलॉजी की, अपनी फेलोशिप कंप्लीट की, सुपर स्पेशलाइजेशंस की, और वो कैमरे पर आकर पेरेंटिंग सिखाती है, बच्चों की तरबियत के बारे में बताती है, सेहत की आगाही देती है, या कोई मुस्बत काम करती है, या पढ़े लिखे लोगों के इंटरव्यूज करती है। हमारे बेडरूम में तो कभी कैमरा ओपन नहीं हुआ, हमारे बेडरूम में तो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं शुरू हुई कि हम अपने इंतहाई पर्सनल्स दिखाने लगे। हाँ, कभी इंस्टा पर कपल्स जो पिक्चर्स या छोटी वीडियो पोस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। लेकिन हम कभी भी, और इसी सिलसिले से जुड़े बहुत सारे चेहरे, बानो कुदसिया, मैडम आरिफा, फरहत हाशमी, बहुत सारी और खवातीन जिनके कुकिंग के चैनल्स हैं, जिनके क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जिनके कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, जिनके कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जो ग्रैनीज किचन वाले फूड, अब नाजिश इज वर्किंग विद देम फॉर फूड नरिशमेंट, NNN बाय डॉक्टर नाजिश, शी इज डूइंग ऑल दिस। पॉजिटिविटी यहाँ लेकर आए, फातिमा को यहाँ लेकर आए, ऐसे चेहरों को 100 बार लेकर आए, ऐसे बेटियां जरूर आए, काम करें, पावर वुमेन बनाएं, इंडिपेंडेंट वुमेन बनाए। लेकिन किस उम्र में किस बेहयाई पर धकेला जा रहा है बेटी को, ये सवाल है। और सिर्फ फातिमा का नहीं, कई और ऐसी बेटियों का सवाल है जिनकी माओ ने उन्हें बीगो लाइव या इस तरह की एप्स पर बिठाया तो हुआ है, लेकिन वो वीलॉग्स नहीं बनाती और हमें पता भी नहीं। दर्जनों सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स के नाम पर बनते हैं, बीच में स्पा, एस्थेटिक्स, मसाज पार्लर्स भी हो रहे होते हैं, और वही लड़कियां ऐपों पर भी बैठी होती हैं। इनको हायर किया जा रहा है बाकायदा एप्स पर, यही डायमंड शेयर इकट्ठे करने के लिए। नटर नाम का करेक्टर है। फिर जो आगे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनमें हरीम शाह, संदल खटक जैसी प्रोडक्शंस भी हैं जो माशरे के सामने। तो अब तो आइडियलाइज अगर करना है, और आप अपनी बेटी के लिए वो मुकद्दर लिख चुकी हैं, और उसका विक्टिम कार्ड गुर्बत है, तो फिर ठीक है, हर गरीब गुर्बत कार्ड खेलते हुए इनको खुली छुट्टी दे दे आयशा बीबी को, और सारे अपने घरों को नंगा करके सड़क पर रख दें, अपनी इज्जतें नीलाम कर दें। बहन, इज्जत की नीलामी गुर्बत की आड़ में विक्टिम कार्ड से तो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। हाउ कुड यू से दैट? गुर्बत तो कोई प्ले कार्ड नहीं है कि आप अपनी इज्जतें नीलाम कर दें। फैसला आपका है कि आप अपनी बेटी को कैसे कामयाब देखना चाहती हैं, या अपनी बेटी को दारों की तरह कब बागी करती हैं, और न जाने कितनी बेटियों को जो आपसे ये सीखेंगी। नो डाउट पैसा सब कुछ होता है गुर्बत में, लेकिन पैसा बहुत कुछ नहीं भी होता, ये चीज समझने की जरूरत है। फैसला आपका है। अभी पिछले दिनों मुझे इंस्टा पर कुछ मैसेजेस रिसीव हुए थे, उन मैसेजेस में जिक्र किया गया था एक और ऐप का, उसका नाम
वो ऐप क्या करती थी, वहां बेटियां, बच्चियां, घरों की बच्चियां, और जो मैसेज दिया गया वो मुझे किसी खातून की जानिब से दिया गया कि उसकी बहन ये ऐप यूज करती है। उस ऐप पर वो लड़के और लड़कियां मिल के इंतहाई बरहना नंगी वीडियोस देखते थे, और वो ऐप बनी ही इसलिए है कि आप मिल के उस किस्म का कंटेंट यानी पॉर्न लड़के और लड़कियां इकट्ठे देखें, और उसकी बहन बाप के कहने पर भी बाज नहीं आ रही थी। ये उस ऐप के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो इसमें अब दर्जनों एप्स ऐसी हैं डिजिटल तवाइफगिरी में जिनकी बर्बादी का कोई एक्सटेंट डिफाइन नहीं है, जिनकी फहाशी का, जिनकी डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म का, जिनकी डिजिटल तवाइफगिरी का कोई एक्सटेंट डिफाइन नहीं है। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि खुदारा हम कभी भी अपनी नस्लों में इस चीज को परवान चढ़ने नहीं दे सकते। तो मुझे जो मुखातिब किया जाता है कि डॉक्टर अफान कुछ तो खुदा का खौफ करो, बहन मैंने बहुत पहले खुदा का खौफ कर लिया था, और उसी खुदा खौफी में मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला। वहाँ मैं फ्री कैंप्स लगाता हूँ, जितनी मरीजों की मदद हो सकती है, पुअर लोगों की मदद हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन मुझे कैमरे पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ के बिजनेस पर ये लिखा हो जिसके पास फीस नहीं है उसका इलाज फी सबीलिल्लाह होगा, या जो हेल्प हो सके। आई थिंक ये चीज़ें मुझे बताने की, कैमरे पे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत पहले खुदा का खौफ कर चुका हूँ, जहाँ मैंने अपने आप को समझाया है कि मैंने किस तरह दीन के करीब रहना है, मैंने किस तरह अल्लाह के करीब रहना है, या मैंने किस तरह मदद करनी है लोगों की। मैं बहुत पहले अपने इस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को लोगों की बेहतरी, फलाह के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका हूँ। ये खुदा खौफी ही है कि इस कदर फॉलोइंग रखने के बावजूद मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता, मैं अपने बेडरूम्स को नहीं दिखाता, मैं अपने पर्सनल्स को नहीं दिखाता। मैं चाहूं और मैं किसी ऐसे ब्रांड से कभी भी कोई एक पेड कमर्शियल निकाल के दिखा दें जो मैंने की हो, कोई एक पेड पॉडकास्ट निकाल कर दिखा दें, या कभी मैं बैठा कुछ बेचता नजर आया हूं कि ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन स्टिल मेरे अंदर ये खौफ होता है कि जब मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है तो मैं कहीं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए किसी की सेहत के साथ ना खेल जाऊं। जस्ट इतना, ये भी खुदा का खौफ है। मैं अब उम्र के इस हिस्से में हूँ, 20-22 साल में ही इश्क में ऐसे धोखे थे कि बुजुर्गी की कैफियत तारी हो गई थी। पहले जो है वो स्पिरिचुअल थी, अब वो फिजिकल भी होने लगी। 36-37 साल की उम्र में अब मैं अगले सफ़र पर हूँ, और इस सफ़र में बहुत सारे ला हासिल और हासिल के सिलसिले भी हैं। हमें मेच्योरिटी के एक लेवल को टच करना होगा, और हमें समझना होगा कि मुझे आयशा बीबी को ये बात समझते हुए जो मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरे मुआशरे को आज अपनी बेटियां, अपनी नस्लें बचाने के लिए इस डिजिटल तवाइफगिरी के खिलाफ जहाद में मेरा साथ देना होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, जो मेरी मदद चाहिए मुझे बताएं, अपनी बेटी को पॉजिटिव फेस बनाकर लेकर आएं, उसको कोई बिजनेस वुमेन बनाएं, उसको एआई में कुछ सिखाएं, उसे डॉक्टर बनाएं, उसको इस मुल्क का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बनाएं, अपनी बेटी को इज्जत से हलाल रोज़ी कमाने के तमाम मौके फराहम करें। एंड मार्क माई वर्ड्स, जो मज़ा कम कमा के हलाल में है, जो सब्र करके आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, गुर्बत भी एक आजमाइश है। और हो सकता है, ये मेरे रब का वादा है कि इस जहान में आपके लिए जो लिखा हो, अगर कम लिखा है तो उस जहान में बहुत ज़्यादा लिखा हो। ये भी ऐन मुमकिन है कि इस जहान में आपके लिए महलात हों और उधर आपको आग में धकेला जाना हो। ये सब मादियत से रूहानियत के सिलसिले हैं। ये एक जहां है, वो दूसरा जहां है, और इसमें गुर्बत होना बहुत बड़ी आजमाइश है। कभी भी विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी बेटियों को गैर चेहरों के सामने बेचने, उनसे लाइन डायमंड लेने का जवाज मत बनाइए। ये जो डिजिटल तवाइफगिरी है या डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म है, इसकी वर्स्ट तरीन शक्ल जो है वो ये टिकटॉक लाइव्स और ये सारी एप्स हैं। ये इंतहा है। इवन फैमिली व्लॉगिंग भी कभी जस्टिफाइबल नहीं है अगर बेडरूम से स्टार्ट हो, लेकिन ये इंतहा है जहां दारो माई जैसे वाकयात में फिर वो संभल जाए शायद कि उसने शादी कर ली। लेकिन अगर शादी ना हुई तो फिर दुबई अबू जहबी के अयाश अरबी हैं, बहुत सारे और अयाश हैं, और आपकी बेटियां डिजिटली इन दोराहों पर हैं जिसको मैं कहता हूँ डिजिटल तवाइफगिरी। मैंने खुदा का खौफ कर लिया, आप भी कुछ खुदा का खौफ करें। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।